हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम ट्रेड एचएसआई के थ्योरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग है। तो फ्रेंड्स, संचारी रोग का मतलब होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर रोग फैलता है वायरस के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ए है डायबिटीज मधुमेह, बी है हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप, सी है हेलमिंथ पेट का कीड़ा, डी है मलेरिया। तो फ्रेंड्स, जो संचारी रोग है वो है हमारा मलेरिया, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। जब यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो यह परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जो मलेरिया का कारण बनते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ डिसीज कॉज्ड कंटेमिनेटेड वाटर। दूषित जल से होने वाली बीमारी का नाम को पहचानिए। तो फ्रेंड्स, वो बीमारी पहचाननी है हमें जो दूषित जल से होती है। ए है टाइफाइड, बी है कैंसर, सी है एड्स, बी है बेरी रोग। तो फ्रेंड्स, दूषित जल से जो है वो टाइफाइड बुखार होता है। तो फ्रेंड्स, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। टाइफाइड की अगर हम बात करें तो टाइफाइड बुखार जिसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो टाइफाइड रोग है दूषित जल से होता है। तो फ्रेंड्स, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिडंट डिस्पोज्ड ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो फ्रेंड्स, ठोस कचरे का निपटान नहीं होने से समस्या क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने कचरे को, अपने जो कंपनीज का हमारा ठोस कचरा होता है या हमारे घर का ठोस कचरा होता है, अगर हम उसको सही तरीके से उसका डिस्पोज नहीं करेंगे तो क्या होगा। ए है हेल्थ हजार्ड्स स्वास्थ्य खतरे, बी है फ्रेश एनवायरमेंट ताजा वातावरण, क्या हमें ताजा वातावरण मिलेगा, सी है डिसाइन फैक्ट क्या शुद्ध करना शुद्ध होगा वातावरण, क्या डी डी ऑप्शन कह रहा है हेल्दी क्या सेहत हमारी जो है सेहतमंद, क्या हमारी सेहत सही रहेगी। नो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा हेल्थ हजार्ड यानी स्वास्थ्य खतरे। अगर हम अपने ठोस कचरे का निपटान जो है सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारे सामने जो है स्वास्थ्य खतरे मंडराएंगे। तो फ्रेंड्स, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट व्हाट एज इज द मिसलस वैक्सीन गिवन। खसरे का टीका कितनी उम्र में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, खसरे का जो टीका होता है वो क्या 6 मंथ की एज में दिया जाता है, या 7 मंथ की एज में दिया जाता है, या फिर 8 मंथ की एज में दिया जाता है, या फिर 9 मंथ की एज में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। 9 मंथ की जो एज होती है बच्चे की उसमें खसरे का टीका लगाया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम खसरे की बात करें तो खसरा जो है, खसरा जिसका दूसरा नाम रूबेला भी होता है, यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग होता है, एक दूसरे से फैलने वाला रोग होता है फ्रेंड्स। यह बीमारी बुखार खांसी नाक बहना और आंखों से पानी आने से फ्रेंड्स जो है ये स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैट एंड ऑयल दैट शुड बी इंक्लूडेड इन नॉर्मल डाइट। वसा और तेलों का क्या प्रतिशत है जिसे सामान्य आहार में शामिल किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो हम आहार लेते हैं उसमें कितनी प्रतिशत जो है वसा और तेलों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ए है 15 से 30%, बी है 12 से 15%, सी है 25 से 30%, डी है 30 से 35%। सो फ्रेंड्स, जो हमारे वसाऊ तेलों की जो है परसेंटेज होती है हमारे आहार में वो 30 से 35% होनी चाहिए। ये हमारे आयु लिंग और शरीर के हिसाब से थोड़ी अलग थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच विटामिन इज रिच इन आंवला। तो फ्रेंड्स आंवला किस विटामिन से समृद्ध है, यानी आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ए है विटामिन सी, बी है विटामिन डी, सी है फोलिक एसिड, डी है विटामिन के। तो फ्रेंड्स जो आंवला होता है उसमें विटामिन सी पाई जाती है। मोस्टली विटामिन सी खट्टे पदार्थ। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। फ्रेंड्स ज्यादातर विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंवला से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। अगर फोलिक एसिड की हम बात करें तो फोलिक एसिड जिसे B9 के नाम से भी जाना जाता है, यह हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, अनाज, ब्रेड और पास्ता में भी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स विटामिन के की अगर हम बात करें तो हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है, जैसे पालक, ब्रोकली और कुछ फलों में पाया जाता है और मांस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सनसाइन विटामिन। सनसाइन विटामिन का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है उस विटामिन का नाम पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ए है हमारा विटामिन डी, बी है हमारा विटामिन ए, सी है हमारा विटामिन B6 एंड डी है हमारा विटामिन B12। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, विटामिन डी, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स विटामिन ए की अगर मैं बात करूँ तो मछली, अंडे, दूध, मक्खन आदि में पाया जाता है। अगर हम B6 की बात करें तो B6 मांस, मछली, मुर्गी, आलू आदि में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर विटामिन B12 की बात करें तो मांस, मछली, दूध, दही, पनीर आदि में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द डाइट हेल्प्स टू रिड्यूस रिस्क ऑफ डिसीज एंड इम्प्रूव हेल्थ। आहार की पहचान करें जो रोगों के जोखिम को कम करने और उनमें सुधार करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स उस आहार का हमें चुनाव करना है जो हमारी हेल्थ के लिए सही है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स ए है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, बी है फैटी डाइट यानी वसा युक्त आहार जिसमें वसा होती है, सी है डाइट एंड डी है ओवर प्रोटीन डाइट जिसमें ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्या वो डाइट सही होगी। तो फ्रेंड्स संतुलित आहार जो है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, रोगों से लड़ने में भी मदद करता है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव इनएक्टेड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इन ईयर। भारत सरकार का वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम वर्ष जो है डॉट डॉट में प्रभावी हुआ, यानी किस वर्ष प्रभावी हुआ। तो फ्रेंड्स ए है 1971, बी है 1979, सी है 1981, डी है 1986। तो फ्रेंड्स प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का जो अधिनियम है वो 1981 में जो है लागू हुआ। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन से ध्वनि प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव हैं, यानी कौन से, अगर ध्वनि ज्यादा हो रही है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए कह रहा है इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। बी कह रहा है इफेक्ट ऑन न्यूरोलॉजिकल पर प्रभाव। सी कह रहा है लूज ऑफ हियरिंग हाई बीपी, यानी बीपी हाई होगा और कम सुनाई देगा। डी कह रहा है लूज ऑफ मेमोरी मेंटल, क्या याददाश्त हमारी कमजोर होगी। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। जब ध्वनि प्रदूषण होता है, ज्यादा शोरगुल होता है तो हमारा बीपी जो है वो हाई हो जाता है और हमें कम सुनाई देने लगता है। तो फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। तो फ्रेंड्स ओके।